हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मदन लाल, आपका रजनीत मेडिकल एजुकेशन में स्वागत है। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज इन यूकैरियोटिक सेल। उसी को आगे और करते हुए आज का जो हमारा सब सेलुलर ऑर्गेनेली है दैट इज साइटोसोल एंड साइटोस्केलेटन। दीज टू ऑर्गेनेली वी विल डिस्कस टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक फर्स्ट वन दैट इज साइटोसोल। हम सबसे पहले साइटोसोल को यहाँ डिस्कस करते हैं। साइटोसोल जो टर्म है इट वाज फर्स्ट गिवन बाय एच एल आर डी, एक साइंटिस्ट हैं, इन 1965 दे हैव गिवन दिस टर्म दैट इज साइटोसोल। और साइटोसोल है क्या? इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरस्टेशियल फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा मीन्स होता है बच्चों इनसाइड द सेल, कि सेल के इनसाइड जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी कि सेल के अंदर जो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आपने नाम सुना हुआ है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये लिक्विड भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, जेली भी हो सकता है, जेल लाइक। तो इस तरह से कई तरीके का ये मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है ना। सेमी सॉलिड होता है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेन्युलोप्लाज्म। इसको हम ग्रेन्युलोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। फिर दूसरा अगर इसको डिफाइन किया जाए तो साइटोसोल क्या है? इट इज द लिक्विड फाउंड इनसाइड द सेल, कि ये एक लिक्विड है जो सेल के अंदर पाया जाता है। एंड अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, जो साइटोसोल है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन इसको एनवलप करती है, सराउंड करती है। दैट मीन्स साइटोसोल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड इज द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब बात समझने वाली है कि दो टर्म हमारे पास है, साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म। दोनों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि साइटोसोल क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। जैसा कि आपको बोला कि जो साइटोसोल है इट इज द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म का पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड पार्ट हुआ वो तो साइटोसोल है, और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है ना। लेकिन साइटोसोल के अंदर सिर्फ लिक्विड पार्ट इंक्लूड होगा। देखिए इसमें विच इंक्लूड्स द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड अदर ऑर्गेनेलिज। मीन्स जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्लूड हो रहा है, प्लास्टिड भी इंक्लूड हो रहा है, और अदर ऑर्गेनेलिज, जितनी भी ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी ये किसका पार्ट होंगी? साइटोप्लाज्म का। लेकिन बट नॉट देयर इंटरनल फ्लूइड स्ट्रक्चर, कि जो सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर फ्लूइड होगा या जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो साइटोप्लाज्म में इंक्लूड नहीं होंगे। दे विल इंक्लूड इनटू द साइटोसोल, वो साइटोसोल के अंदर इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, उनके अंदर जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जैसे मेटाबॉलिज्म जो होता है अकर्स इन द साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर ही वहां पर सारे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस वहां पर हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। वाइल ए फ्यू टेक्स प्लेस इन द मेम्ब्रेन, और कुछ हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो जो मोस्टली पाथवे, जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं, मीन्स मोस्टली कह सकते हैं या मैनी आप लोग कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं दे अकर इन द साइटोसोल, कि बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं जो यहाँ पर साइटोसोल में होते हैं। लेकिन सम अदर टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनेलिज, और कुछ ऑर्गेनेलिज के अंदर भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं कि हमारे पास कोई सेल है, न्यूक्लियस है, ये क्या हो गया? ये साइटोसोल है। व्हाट इज इट इज साइटोसोल। और यहां पर हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है। हम कहते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है। हम कहते हैं कि ग्लूकोज का टूटना, कि ग्लाइकोजन, और यू कैन से स्टार्च और ग्लूकोज टूटता है फर्दर पाइरुवेट में। किसमें टूटता है? पाइरुवेट में। मीन्स ये 6 कार्बन हो गए, यहाँ पे 3 कार्बन में टूटता है। ये जो प्रोसेस हुई मीन्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पाइरुवेट,
दिस अकर्स इन द साइटोसोल। लेकिन इसके बाद की जो टूटने की प्रोसेस है, इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनर्जी इज रिलीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मेटाबॉलिक पाथवे हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो साइटोसोल के अंदर होते हैं, और कुछ जो है ऑर्गेनेलिज के अंदर होते हैं। द साइटोसोल इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, की एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो किसके अंदर डिसॉल्व है, वाटर के अंदर है। मोस्टली यू कैन से 70% इसके अंदर वाटर होता है, कुछ बुक्स में 90% भी लिखा होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, साइटोसोल इंक्लूड्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ज्यादा अमाउंट में इसमें पानी प्रेजेंट होता है और आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोटेशियम प्रेजेंट होगा, सोडियम प्रेजेंट होगा, क्लोराइड प्रेजेंट होगा, बाइकार्बोनेट, कुछ सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, एंड जो प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड्स, मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, इस तरह कैल्शियम प्रेजेंट होगा, एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होंगे और मेटाबोलाइट्स होंगे। तो दीज इंक्लूड और यू कैन से कंस्टिट्यूट द साइटोसोल कंपोजिशन। ये कंपोजिशन होगा हमारे पास साइटोसोल का। फिर अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द साइटोसोल की, साइटोसोल के फंक्शन क्या रहेंगे। देखिए बच्चों, पहला फंक्शन रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड टू द ऑर्गेनेलिज, की ऑर्गेनेलिज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमें पता है कि जो साइटोसोल है इसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड प्रोटीन्स भी होते हैं और ऑर्गेनेलिज को इनकी जरूरत भी पड़ती है, तो ऑर्गेनेलिज को ये प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है ना। सेकंड, ऑर्गेनेलिज एक्सचेंज मटेरियल थ्रू द साइटोसोल, कि ऑर्गेनेलिज क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं मटेरियल्स का, ठीक है ना, थ्रू दिस साइटोसोल। इट इज अ सीट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द बायोकेमिकल लाइक फैट्स के सिंथेसाइज होते हैं यहीं पे, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होते हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है ना, और को एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं। दैट मीन्स इट इज द यू कैन से साइट फॉर द बायोकेमिकल सिंथेसिस, कि बायोकेमिकल यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, एंड सम कैटाबॉलिक एक्टिविटीज यहाँ पर होती है। जैसे मैंने अभी आपको ये प्रोसेस बताई, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। इसी तरह एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होना, ठीक है ना, ऐसी प्रोसेसेस। एंड पेंटोज पाथवेज, की जो पेंटोज हेक्सोज पाथवेज है वो भी यहीं पर इसी साइटोसोल में होते हैं। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अकर्स इन द साइटोसोल। देख लेते हैं बच्चों साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होगा। देखिए हमारे पास जो सेल है, सपोज दिस इज द सेल, ठीक है, और कोई चीज एंटर हुई है सपोज सेल के अंदर, ठीक है ना, फिर सपोज ग्लूकोज ही एंटर हुआ, ये ग्लूकोज है, ठीक है ना, अभी यहां हुआ है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होगा, कि साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग में क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां मूव कर रहा है, तो इस चीज को यहां से यहां तक पहुंचने को इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सो दिस इज अबाउट द साइटोसोल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है बच्चों, दीज आर एक्सट्रीमली माइन्यूट फिब्रस एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, मीन्स बहुत ही स्मॉलर स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, फाइबर लाइक है, ट्यूबुलर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, विच फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल, कि सेल का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, हमारा बॉडी का जो शेप है, इट इज यू कैन से ड्यू टू द एंडोस्केलेटन, जो हमारा बोनी एंडोस्केलेटन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो साइटोस्केलेटन है, इट इज द एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, कि सेल की जो शेप है, उसके जो साइज है, इट इज बिकॉज ऑफ द साइटोस्केलेटन। मीन्स ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को, कि जो सेल का हम एक शेप देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं, एक साइज देखते हैं, इट इज ड्यू टू द साइटोस्केलेटन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल। और ये क्या है, बड़े ही माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे फिब्रस मीन्स फाइबर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल। नेक्स्ट देखिए, जो साइटोस्केलेटन है ओनली अकर्स इन द यूकैरियोटिक सेल, कि जो यूकैरियोटिक सेल है उन्हीं के अंदर ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीज मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। जैसे मैंने बोला कि
जो सेल की एक शेप है, एक जो साइज है उसको मेंटेन करते हैं, और सेल की जो एक्सटेंशंस होती हैं उनको मेंटेन करते हैं। रेगुलेट ओरिएंटेशन की, जो ओरिएंटेशन पे सेल रेगुलेट होता है वहां पर उसमें हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज की, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां पर कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ये साइटोस्केलेटन करते हैं। एंड आल्सो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जैसे हमने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात की, उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की। सेल के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल गया है और उसकी मूवमेंट हो रही है, इट इज ड्यू टू द साइटोस्केलेटन अगेन एट द मूवमेंट ऑफ द सेल, और सेल भी जो अगर मूवमेंट कर रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द दिस साइटोस्केलेटन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दीज साइटोस्केलेटन। यहां पर हमारे पास बच्चों 3 तरह के साइटोस्केलेटन हम सेल के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1 इज माइक्रोफिलामेंट, सेकंड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड थर्ड वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेट अस डिस्कस दीज 3 काइंड्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं माइक्रोफिलामेंट। देखो बच्चों, जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं दीज आर अल्ट्रास्कोपिक, लॉन्ग, नैरो, सिलेंड्रिकल रोड्स, और यू कैन से प्रोटीन फिलामेंट्स हैं। मतलब बहुत ही माइन्यूट से, बहुत ही मतलब जो आप आंख से नहीं देख सकते, आपको इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखना पड़ेगा। एंड अकर्स इन यूकैरियोटिक प्लांट एज वेल एज द एनिमल सेल। दीज आर मेड अप ऑफ एक्टिन। एक एक्टिन क्या है, एक फिलामेंट है, प्रोटीन है हमारे पास, फिलामेंट्स में होता है। एंड मोस्टली जो सेल्स होते हैं हमारे, उसका 10 to 15% यही प्रोटीन होता है। और ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है दे आर मेड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, और यू कैन से एक्टिन प्रोटीन। दीज आर फाउंड इन द हेक्सागोनल बंडल और द अरेंज्ड इन हेलिकली। हेलिकल का मतलब होता है कि इस तरह का अरेंजमेंट ये होता है हेलिकली, मीन्स हेलिकल का मतलब ये होता है ना इस तरह से ऐसे अराउंड, तो हेलिकल का मतलब इस तरह से एक दूसरे के साथ ये ऐसे जुड़ा होता है, हेलिकली वाउंड होता है। नेक्स्ट है दीज आर फाउंड इन द हेक्सागोनल। नेक्स्ट देखिए जो सेकंड टाइप हमारे पास होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है बच्चों, दीज आर नियरली सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं। और सेकंड अनब्रांच फिलामेंट है, जो कि अबाउट उनकी थिकनेस कितनी होती है, 10 नैनोमीटर के लगभग थिकनेस यहाँ पर होती है। एंड फॉर्म्ड वैरायटी ऑफ प्रोटीन, एंड ये किसके बने होते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोटीन की। जैसे हमने ये बोल दिया कि माइक्रोफिलामेंट तो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ये वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स के बने होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन मिलके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाते हैं। एंड दे डू नॉट अकर इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, की जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नहीं पाए जाते। लास्ट वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। दीज आर द अनब्रांच्ड होलो ट्यूब्यूल्स ऑफ द प्रोटीन्स। की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बच्चों, ये क्या होती है, अनब्रांच होते हैं, होलो, बीच में से खाली होते हैं। मीन्स इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आप देखो, ये बीच में से खाली हैं, बिल्कुल एकदम से एम्प्टी है बीच में से, इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और प्रोटीन्स की बनी होती है, और कौन सा प्रोटीन, प्रोटीन भी होता है ट्यूबुलिन, इसलिए बोला ट्यूब लाइक, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, विच डेवलप ऑन द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटिक रीजन। जो न्यूक्लियस का रीजन है वहां पर ये स्पेसिफिकली अराइज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड अंडरगो क्विक ग्रोथ, और बहुत ही जल्दी ये ग्रोथ कराते हैं। और इनका जो डायमीटर है और इनकी जो लेंथ है बच्चों, लेंथ इज इंडेफिनिट एंड डायमीटर इज अबाउट 25 नैनोमीटर। एंड दीज 3 काइंड्स मीन्स माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे हेल्प द सेल टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, देयर शेप एंड रेगुलेट देयर एक्सटेंशंस। तो ये सारे फंक्शंस ये मिलके 3 तरह के हमारे पास फिलामेंट करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें हम डिफरेंट काइंड के मॉडल्स स्टडी करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।